Children, in today's class, let us start with question number 9 of exercise 9.1. The very first question is, which is greater in each of the following? हमें ये दो रैशनल नंबर्स दिया है, हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है. तो हम क्या करेंगे इसमें, सेम वी क्रॉस मल्टीप्लाई. 2/3 और 5/2 दिया हुआ है हमको, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखा. 2 into 2, this is what, 4. एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर यहाँ लिखा, मतलब 3 into 5 दैट इज़ 15. ठीक है, तो 4 और 15 में कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है. इसका मतलब इस तरफ में कौन सा रैशनल नंबर है? 5/2. तो इसका मतलब इन दोनों में 5/2 बड़ा है. तो हम यहाँ आंसर भी लिख देंगे, अमंग 2/3 एंड 5/2 greater rational number is 5/2. ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव? -5/6 एंड -4/3. ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, सो दिस इज -5 into 3 दैट इज -15. ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा 6 into -4, सो दिस इज -24. अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? -15 बड़ा है. इसका मतलब -15 किस तरफ है? इस तरफ. इस तरफ क्या है? -5/6. तो हम यहाँ लिखेंगे हियर -5/6 इज ग्रेटर. ठीक है, right, we come to the third part now. In the third part, see here, this is negative in the denominator, so we make it positive. So we have here -3/4 and -2/3. ठीक है, now we cross multiply. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, मतलब 3 into -3, दिस इज इक्वल टू -9. ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, दिस इज 4 into -2 दैट इज इक्वल टू -8. अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? -8 बड़ा है. -8 मतलब ये वाले साइड बड़ी है. तो हियर वी विल राइट डाउन, हियर -2/3 इज ग्रेटर. ठीक है, अब ये देखो, इसको तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये -1/4 है और ये 1/4. तो नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर, सो वी कैन डायरेक्टली से हियर 1/4 इज ग्रेटर. पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से, तो डायरेक्टली बोल दिया. अब आते हैं इस पर. इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अभी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं. 7 3 ज़ा 21, 21 + 2 इज 23, 23/7. और ये क्या है? 5 3 ज़ा 15, 15 + 4 19, सो -19/5. ठीक है, अगेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ आंसर लिखा. तो ये क्या है? -23 into 5, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 and 1 11, 115. ठीक, अब उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिखा 7 into -19, 7 9 ज़ा 63 का 3, 6 यहाँ गया, 7 1 ज़ा 7 and 6 13, -133. तो इनमें बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है. ये कहाँ से आया? इधर से. तो लिखेंगे हियर -23/7 इज ग्रेटर. ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Now question number 10, you see
राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम, कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स, वी गेट, हमें असेंडिंग में करना है तो सबसे छोटा देखना पड़ेगा, सबसे छोटा कौन सा है, यही सबसे छोटा है -3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3/5, देन उसके बाद -2/5, उसके बाद -1/5। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर्स को। अब -1, -2, -3 में -3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -2 है और सबसे बड़ा -1 है, तो हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या है, देखो इनके डिनोमिनेटर सबके सेम नहीं है, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। सो -1/3 यहाँ पे, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 and 9 इज 9। इनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका मतलब हमको सब डिनोमिनेटर्स में सारे रैशनल नंबर्स के 9 होना चाहिए। तो -1/3 कैन बी रिटन एज -1/3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, तभी वो 9 आएगा। सो दिस इज -3/9। उसके अलावा ये -4/3, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -4/3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, सो दिस इज -12/9। ठीक है, सो वी हैव -1/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -3/9, और ये -2/9 तो है ही, और ये -4/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -12/9। ठीक है, अब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर द न्यूमरेटर्स, यहाँ पे लेंगे सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम, comparing the numerators we get। अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, ये सबसे छोटा है, तो वी राइट -12/9। उसके बाद क्या है, -3/9। उसके बाद क्या है, -2/9। अब ये -12/9 किस में से आया था, -4/3 से आया था, तो यहाँ हम लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे -4/3 स्मॉलर देन -3/9। -3/9 किससे आया था, इससे आया था, -1/3 से, और -2/9 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। सो वी गेट -4/3 स्मॉलर देन -1/3 स्मॉलर देन -2/9। ठीक, now we come to the third part of this question। okay, अब हमने इसके फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या देखा था कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर कर रहे हैं न्यूमरेटर्स को। अब क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो वी कंपेयर द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, सो सिंस न्यूमरेटर्स आर सेम एंड नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है, कंपेयर द डिनोमिनेटर्स वी गेट। अब अगर न्यूमरेटर्स सेम होते हैं और वो न्यूमरेटर्स सेम जो है विद नेगेटिव साइन होते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर्स को। जिसका डिनोमिनेटर में नंबर सबसे छोटा होता है वो रैशनल नंबर सबसे छोटा होता है। अब जैसे यहाँ 7, 2 और 4 है, तो 7, 2 और 4 में 2 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा रैशनल नंबर ये है। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, तो उसके बाद वाला रैशनल नंबर ये है, और सबसे बड़ा रैशनल नंबर ये है। इज दिस क्लियर? तो वी विल राइट दिस एज -3/2 is smaller than -3/4 is smaller than -3/7। ठीक है, अब एक मैं फोर्थ क्वेश्चन अपनी मर्जी से करवा रही हूँ,
बुक में नहीं दिया है क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, इसलिए अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता। अगर ये इस तरीके से होता 3/7, 3/2 और 3/4, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, सिंस न्यूमरेटर्स आर सेम, हम कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर्स को, कंपेयरिंग डिनोमिनेटर्स वी गेट। अब अगर नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तब क्या होता है कि इफ न्यूमरेटर्स आर सेम तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो रैशनल नंबर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे 7, 2 और 4 में क्या है, 7 सबसे बड़ा है मगर ये रैशनल नंबर सबसे छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/7 इज स्मॉलर देन 3/4 इज स्मॉलर देन 3/2। देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। अगर नेगेटिव है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो रैशनल नंबर सबसे छोटा, और अगर पॉजिटिव है न्यूमरेटर तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो रैशनल नंबर सबसे छोटा। इज दिस क्लियर? राइट. With this I wind up the class. In the next class I shall start with the next exercise.